गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तक हम लोगों ने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बिज़नेस क्या है, उसके रिस्क क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, उसके फीचर, मेरिट, लिमिटेशन सब क्या है। तो अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है कि जैसे हम कोई चीज़ सोचते कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें ना, तो उसमें किस टाइप का बिज़नेस करें, क्या कैसे करें, उसी के बारे में इसमें दिया होगा। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि फॉर्म आपके 5 टाइप्स हो सकते हैं, यानी 5 प्रकार के। तो उसी को आगे देखेंगे कि कौन सा फॉर्म कैसे है और किसमें क्या मेरिट, क्या डिमेरिट और क्या उसके लिमिटेशन है या फिर फीचर्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसी पढ़ते जाएंगे और हम आप लोग को समझाते जाएंगे, ठीक है। देखिए दिया पहले इंट्रोडक्शन में कि इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस आर इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एंड एक्सिटिंग वन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इफ़ वन मतलब कोई अगर प्लान बना रहा है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें और अपने जितने भी मतलब आपके पैसे इनकम हो उसको इन्वेस्ट करें, तो किस फॉर्म में करें, यानी बिजनेस किस फॉर्म में स्टार्ट करें। तो उसके चॉइस के लिए नीचे आपको 5 टाइप्स के फॉर्म दिए गए हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और किसमें हम अपना पैसा मतलब कौन सा बिज़नेस हमारे लिए परफेक्ट होगा उसको हम इसको पढ़ने के बाद समझ पाएंगे कि हम कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सारे जो 5 टाइप्स आपका दिया है ना, इसमें सबके पहले फीचर क्या, फिर मेरिट है क्या, इसके लिमिटेशन है, सब कुछ आप जान पाएंगे। और इसको समझने के बाद आप इजली जो आपकी सुविधा हो और जितने आपकी इनकम हो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बिज़नेस डाल सकते हैं, समझना। तो पहला इसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान दीजिए, सोल का मतलब होता है एकल, यानी एक, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर। जैसे उस सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस को कहेंगे जिसका ओनर एक हो, ओनली वन पर्सन, ठीक है। दूसरा है आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि एक फैमिली होती है, इसके बाद पढ़ेंगे, यानी कि एक फैमिली के जितने मेंबर होते हैं वो मिलकर इस बिज़नेस को करते हैं। तीसरा चीज़ है इसमें पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग क्या करते हैं, भाग लेके मतलब 2 से 2 अधिक लोग मिलके कोई भी बिज़नेस डालते हैं जिसमें उनके प्रॉफिट लॉस सब कुछ इक्वल मतलब बराबर बराबर बटे होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको पढ़ेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये 5 है और इस चैप्टर में हमको ये 5 टाइप के बिजनेस फॉर्म पढ़ने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके बारे में जानिए, सिंपली समझिए। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है जैसे आप सोच लीजिए कि आप जितनी दुकानें देखते हैं ना शॉप मार्केट में, या तो वो शूज़ की हो, गारमेंट्स की हो, या मिठाई की शॉप हो, या ब्यूटी पार्लर्स हो, या सैलून हो, मतलब जिसका एक ओनर होता है, ओनली वन पर्सन, वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठ गया। तो उसके बाद जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे वो आपको इजली समझ में आ जाएगा। समझ में आया सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जितनी भी एकल दुकानें होते हैं जिसके मालिक ओनली वन पर्सन होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिए। इट रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल who is the recipients of all profits and bearer of all risk। देखिए ये इसकी डिफिनेशन चाहिए, एक्सप्लेन कर रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जिसमें किसी एक के द्वारा उसको ओन्ड मतलब एक के द्वारा उसको बनाया जाता है, उसको मैनेज और कंट्रोल ओनली वन पर्सन, यानी एक इंडिविजुअल मतलब ओनली वन पर्सन उसको क्या करता है, ये सब चीज़ें देखता है। और वो सारे उस बिज़नेस के प्रॉफिट और सारे रिस्क जो होता है वो अकेले क्या करता है, वहन करता है, वो बेयर करता है। आई होप आप लोग को सोल प्रोप्राइटरशिप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे रिटेल शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, सैलून एक्सेट्रा, ठीक है।
आगे चलते हैं, इसके फीचर्स देखिए, ध्यान दीजिए। ऐसे ही आपको हम PDF बना के इसका भेज देंगे, आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग नोट कर लीजिए, बुक में थोड़ा ज़्यादा दिया है। फीचर्स देखिए, फीचर्स में क्या है कि देयर आर सम फीचर्स ऑफ आल्सो प्रोप्राइटरशिप आर एज फॉलोज। ध्यान दीजिए, आप नोट बनाएंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, फीचर में सीधे पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला फीचर क्या होता है इसका, पहला फीचर होता है इसका फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्या होता है कि इसमें हम जानेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसको फॉर्मेशन और क्लोजर यानी कि उसका मतलब इस्टेब्लिश्ड यानी कि शुरुआत कैसे करते हैं और उसको ख़त्म कैसे करते हैं। यानी कि हम कोई भी बिज़नेस डाल रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, मान लीजिए ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं या कोई सैलून या कोई मिठाई की दुकान या कपड़े की, तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या प्रोसेस करना होगा और उसको हम बंद कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो इसमें आता है फॉर्मेशन और क्लोजर में, समझ में आया। तो पहला सबसे मेन होगा, किसी भी फॉर्म का पहली हेडिंग होती है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो इसका होता है देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, thus there is easy to formation as well as closure of business। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप का देखिए, आप लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये हेडिंग सारे बिजनेस फॉर्म में होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे तो उसमें फॉर्मेशन और क्लोजर की क्या प्रोसेस है, यही चीज़ पार्टनरशिप में होगी, यही चीज़ जॉइंट हिंदू फैमिली में, तो छोटा छोटा होगा, उसको दिमाग में आप लोग बैठाइए। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म होता है वो इजी होता है, उसको स्टार्ट करना और उतना ही इजी होता है उसको बंद कर देना। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट लॉ नहीं होता, यानी कोई सेपरेट लॉ नहीं होता है कि आप किसी नियम या लॉ के द्वारा उसको खोलेंगे। आप इजीली दुकान खोल सकते हैं और आपको जब ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट के बजाय, तो आप उसको इजीली बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए, गवर्न्स करने के लिए कोई भी सेपरेट लॉ नहीं होता। दस देयर इज़ इजी इन फॉर्मेशन, यानी कि ये क्या है, इजी है फॉर्मेशन करने में, और एज वेल एज क्लोजर, आप इसको एकदम इजीली खोल भी सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी हेडिंग है लायबिलिटी। लायबिलिटी समझिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। लायबिलिटी में होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक चीज़ समझिए, लायबिलिटी होती क्या है कि लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का दायित्व क्या होता है। तो इसको हम देखेंगे, सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक चीज़ इतना बस याद रखेंगे ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। आप समझिए कि लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या होती है, तो माइंड में रखिएगा कि लिमिटेड मतलब होता है कि वो जितना शेयर, यानी कि जितने % शेयर उसने लगाए हैं बिजनेस में, यानी कि जितना % उसका है उतने के लिए लायबल होगा। और अनलिमिटेड का क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है कि जैसे मान लीजिए कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि आपका बिजनेस है और बिजनेस डूब रहा है, ठीक है, और आपके पास 50,000 रुपये, लेकिन आपके लेनदार, जैसे बिजनेस डूब रहा है तो आप पे 1 लाख का कर्जा है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ 50,000 रुपया है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि आपकी पूरी संपत्ति, यानी कि आपकी पर्सनल जो संपत्ति होती है उसको भी क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड में क्या होता है कि अगर आपके पास 50,000 का वो है तो आपको 50,000 ही देना पड़ेगा। जैसे आप 50% शेयर के ओनर थे किसी बिजनेस में, तो आपको 50% लॉस का ही वहन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका पूरा संपत्ति, यानी जो पर्सनल संपत्ति है वो भी क्या कर ली जाए, जब्त कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो यही होता है लिमिटेड और अनलिमिटेड। तो सोल प्रोप्राइटर्स चूँकि एक आदमी की दुकान है और उसकी कोई सेपरेट वो नहीं है, तो इसलिए वो क्या करता है कि जब भी लॉस होगा उसके, मान लीजिए आपकी दुकान है, ठीक है, आपका एक गारमेंट्स का दुकान है और आप देखें कि 1 साल 2 साल बहुत लॉस हो रहा है हमको, तो आप अपनी दुकान बंद करेंगे। तो जब आप अपनी दुकान बंद करेंगे तो आपके पास मान लेते हैं कि आप
1 लाख कर्जे में हैं और आपके पास जो दुकान से पैसा आया है वो 50,000 रुपया ही है, ठीक है। तो आप 50,000 रुपया दे के आप भाग नहीं सकते। आपका क्या किया जाएगा कि आपकी पूरी संपत्ति जो पर्सनल आपकी घर ज़मीन जायदाद जो भी होगा सब कुछ क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो इसलिए ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो इसको देख लीजिए और आई होप आप लोग को समझ में आया। देखिए इसमें लिखा भी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। याद रखिएगा, फ्यूचर में ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी होती है। तो क्या ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। इट्स मीन्स ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब उसके जो भी लेनदार हैं, ठीक है ना, मतलब जिनसे आपने कर्जा ले रखा है, तो डेब्ट्स। सपोज मेन तो इतना ही है ना, अगर इतना भी इस हेडिंग में लिख देंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट्स मीन्स ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। तो यहाँ तक इसके बाद जो है एग्जाम्पल दिया है, सपोज द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ XYZ। ये जो दे रहा है ना कि सपोज द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहर की जितनी लायबिलिटी, यानी कि जितना उधार आपने खरीदा है, कोई भी सामान या कोई से उधार लिया है, तो उसी को कह रहा है आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ XYZ मतलब कोई भी, ये नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप का, लायबिलिटी ऑफ XYZ यानी किसी से भी लिया, ड्राई क्लीनर। ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आर 80,000 एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। देखिए जब आप दुकान बंद करें और उस समय आप 80,000 कर्जे में हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बट इट एसेट्स आर 60,000। यानी कि जब बंद किए तो आप कर्जे में 80,000 के और आपकी पूरी एसेट्स कितनी की हुई, 60,000। यानी दुकान का जितना भी सामान बेच दिए, दुकान से मतलब जो भी बिजनेस डाला उसको बेचे और सिर्फ आपका 60,000 हुआ, तो देना कितना भी बकाया रह गया 20,000। तो यही कह रहे हैं, ओनली इन सच ए सिचुएशन द प्रोप्राइटर विल हैव टू बी ब्रिंग इन 20,000 फ्रॉम हर पर्सनल सोर्सेज, यानी कि 20,000 रुपया है जो आपको देना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो इसके लिए आप अपने पर्सनल सोर्सेज से क्या करेंगे, देंगे। पर्सनल में कुछ भी होगा, आपके पास गाड़ी होगी तो उसको बेच के देंगे, वो जो कि आपकी पर्सनल है। आपके पास नई ज़मीन होगी तो उसको बेच के देंगे। तो इसका मतलब ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। जहाँ भी अनलिमिटेड आ जाएगी तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अनलिमिटेड का मतलब हो गया कि हमारा घर द्वार सब बिक जाएगा, ठीक है ना, मतलब कर्जा चुकाने के लिए हम पूरा तरह से क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। हमारी ज़मीन जायदाद सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। अब आई होप ये साथ पढ़ाने का वो ना हो, लेकिन समझने के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो पहला हो गया फॉर्मेशन एंड क्लोजर फीचर में। सेकंड फीचर है इसकी लायबिलिटी, तो इसका होता है इजी टू फॉर्मेट एंड क्लोजर और इसका होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब हम चलते हैं थर्ड होता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। इस हेडिंग में हम देखेंगे, इसका मतलब होता है कि जो भी रिस्क होंगे आपके बिजनेस के वो अकेले आप वहन करेंगे, यानी कि जो मालिक है सोल प्रोप्राइटरशिप में, जो सोल प्रोप्राइटर है यानी कि एकल जो अधिकारी है या मालिक है, जितने भी रिस्क होंगे बिजनेस में वो अकेला वहन करेगा और वो जितने भी प्रॉफिट होगा वह भी अकेला लेगा। यानी कि उसकी दुकान है तो प्रॉफिट वो सारा ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जितने भी रिस्क आएंगे वो अकेले वहन करेगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, देखिए दिया है, द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन by the sole proprietor. However, if the business is successful, the proprietor enjoy all the benefits. He receives all business profit, which became a direct reward for his risk bearing. देखिए इस हेडिंग में कह रहा है, जो आपने हेडिंग डाल रखा है, तो इसमें क्या होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, यानी कि कोई रिस्क हो गया, तो वो अकेले बंद करेगा। और अगर बिजनेस आपका बहुत अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है और आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो तब भी आप अकेले उसके क्या होंगे, बेयरर होंगे।
यानी कि जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट क्या होगा। आप जितना भी रिस्क उठाएंगे उतना अच्छा बिजनेस चलेगा, और जब बिजनेस अच्छा चलेगा तो जो भी प्रॉफिट होगा वो अकेले आपका होगा। ठीक है, अब आगे आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। हम इसका PDF बना के भेज देंगे, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। आप देखिए 4 कंट्रोल, आप ये NCERT से हम बनाए नोट। कंट्रोल देखिए, कंट्रोल मतलब नियंत्रण ना। नियंत्रण क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसमें जब भी कंट्रोल हेडिंग आएंगे तो उसमें हमको देखना है कि जो बिजनेस है हमारा ना, यानी कि जो भी बिजनेस है, आप अपने दिमाग में अपना अपना बिजनेस बैठा लीजिए कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं और आप उसके अकेले मालिक हैं। तो कंट्रोल में आता है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके अच्छे के लिए, तो वो आप अकेले लेंगे ना, उसके डिसीजन मेकर आप ही होंगे, जो भी निर्णय होगा वो आपका होगा। ठीक है, तो ये देखिए दिया है, द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विथ द सोल प्रोप्राइटर। मतलब जितने भी आपको बिजनेस रन करने के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा वो कौन लेगा, आप अकेले लेंगे। ठीक है, यानी सोल प्रोप्राइटर लेगा। समझ में आया रेडी? आगे चलते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। हम लोग एक चीज़ आपको पहले भी बताया, सेपरेट एंटिटी मतलब क्या होता है। सेपरेट एंटिटी जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा कि एक बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में नो सेपरेट एंटिटी होती है। मतलब कि वो बिजनेस और वो बिजनेस खुद, वो दोनों अलग नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ठीक है ना, देखिए इसका इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब ये कह रहा है, समझ में आ रहा है ना। इन द आइज ऑफ लॉ मतलब कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में, नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। यानी कि कानून की नज़र में सोल ट्रेडर्स और उसका मतलब जो बिजनेस है वो अलग नहीं होता है। एज बिजनेस डज नॉट हैव ए आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। इस प्रकार का बिजनेस यानी सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का जो बिजनेस होता है वो आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम, अपने जो मालिक से अलग उसकी सत्ता नहीं होती है। ठीक है ना, उसका बिजनेस वो खुद और बिजनेसमैन एक ही होते हैं, इसीलिए उनकी लायबिलिटी कितनी क्या होती है, अनलिमिटेड। समझ में आएगा? यानी कि ये दोनों, इसका ये मेन हेडिंग है नो सेपरेट एंटिटी। इसके बाद जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि सबकी सेपरेट एंटिटी रहेगी। आप चलते हैं 6 वाला, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ध्यान दीजिए, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है कि बिजनेस की निरंतरता ना, यानी कि बिजनेस दिनों दिन बढ़ता रहे, सालों साल, कई साल तक, इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है, कमी होती है। देखिए कैसे होती है, देखते हैं। होता क्या है कि अगर एक, जैसे कोई बिजनेस है उसका एक ओनर है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हो गया, मे बी पागल हो गया, दिवालिया हो गया या मर गया, तो उसका बिजनेस क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। तो यही होता है उसका लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी कि बिजनेस की निरंतरता में, जो सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप के बिजनेस होते हैं उसकी निरंतरता में कमी होती है। तो इसको देख लीजिए, दिया है कि द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ, इंसेंटिटी, इम्प्रेसमेंट, फिजिकल एलिमेंट ऑफ बैंक करप्ट of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect on business and may even cause closure of the business। ठीक है, चूँकि इसका मालिक भी एक होता है, यानी एक लोग के द्वारा बनाया जाता है, तो कोई भी दिक्कत होगी फिजिकल या मेंटल या इंसॉल्वेंट, यानी कि वो पागल दीवाला कुछ भी हो जाएगा या वो मर जाता है, तो उसका बिजनेस क्या हो जाएगा, वहीं पे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो ये था आपके फीचर। आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियो में इसके मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, अगर फीचर समझ में आया होगा तो आपको मेरिट्स और एडवांटेज इजली समझ में आ जाएंगे, और नहीं समझ में आया तो इसको भी पढ़ेंगे तो हम लोग वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत किसी भी हेडिंग में हुई होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।